संतों को उनके समय के लोग पहचान क्यों नहीं पाते? नमस्कार। अद्भुत प्रश्न है। पहचानने की बात ही ऐसी है कि कुछ लोग तो होते हैं जो समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं, मगर सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हैं जो संतों के समर्थन में, संतों के साथ देने में, संतों की सेवा में हमेशा लगे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि संत को सब लोग समझ नहीं पाते, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो समझने जैसी है। एक तो संत है वो अपने समय से हमेशा आगे होते हैं। वो जिस समय में जन्मे होते हैं उससे दूर के समय की बात वो सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरी बात, संत हमेशा वर्तमान समय की समस्याओं के बारे में उपाय बताते हैं और उसकी बात करते हैं। तो लोगों का स्ट्रक्चर है पुरानी बातों पर चिपके रहना और पुरानी बातों को पकड़ के रखना और पुरानी बातों को छोड़ना नहीं। इसलिए संतों को समझ नहीं पाते हैं, ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं। उसकी एक वजह यही है कि लोग भूतकाल से मुक्त होना नहीं चाहते। संत हमेशा वर्तमान में होता है और भविष्य काल में देखता है और भविष्य काल की कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जो दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी ये क्षमता नहीं होती है। और एक बात ऐसी है कि संत हमेशा समसामयिक होते हैं, यानी कोई एक समय में कृष्ण हुए, कोई समय में जीसस हुए, कोई समय में बुद्ध हुए, कोई समय में ओशो हुए या ओशो है, जो भी कहे, सारे बुद्ध पुरुष वर्तमान काल में होते हैं। तो उनकी जो स्थिति है वर्तमान में होने की बात है, जो वो ऐसी है कि वो समसामयिक रहते हैं, यानी साइमल्टेनियसली उनकी एग्जिस्टेंस होती है समांतर रूप से। और मनुष्यता का बहुत सारा जो वर्ग है वो पुराने ढांचे में जीता है और पुराने ढांचे की बात करता है। और ये संतों की जो बात है उसमें एक नई बात आपको बता दूं कि हमारे समझो कि 16 बिलियन सेल है। तो 16 बिलियन सेल में से कुछ सेल है वो समझो कि 1 लाख उदाहरण के लिए है, ऐसा नहीं कि 1 ही लाख है। तो 1 लाख सेल डेवलप हुए होते हैं, 2 लाख सेल उससे कम डेवलप हुए होते हैं और बाकी के सेल बिल्कुल डेवलप नहीं हुए हैं या बहुत कम डेवलप हुए हैं। तो कुछ मान्यताएं हमारी एडवांस होगी, कुछ मान्यताएं मध्यम होगी, यानी नई बात सीखने की हमारी समझ है, नई बात सीखने की क्षमता है, वो दब जाती है। तो आपको ये बात समझना है कि हमारे ब्रेन सेल है वो जिस तरह से डेवलप होते हैं उसी तरह से हम संत को समझ पाते हैं। संतों का काम है जैसे कि आकाश गंगा है, कि आकाश गंगा में ऊपर जाते हुए यात्रा है ग्रहों की, नक्षत्रों की, तारों की। तो उस तरह की यात्रा में कुछ ग्रह आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं और कुछ अंतिम होते हैं। तो संत है वो इतनी स्पीड से आगे निकलते हैं कि उनके साथ तारतम्य बैठाना, उनकी बात को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए संत जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। संत जो समझाते हैं वो जीना चाहिए और उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। संतों का जीवन देख के नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संतों की बातों पर कोई विवाद, चर्चा या व्यर्थ की नासमझी करने की ज़रूरत नहीं है। संत की बात को जो समझना है वो कोशिश करोगे तो ही आपको जीवन में आनंद, प्रेम और शांति मिलेगा। संत की बात जो है वो उस समय जो संत विधि बताते हैं, कोई प्रेम की विधि बताते हैं, कोई ध्यान की विधि बताते हैं, कोई योग की विधि बताते हैं। तो जो संत है
कोई नमाज बताते हैं क्या है, गुरुद्वारा में कैसे नमन करे ये बात समझाते हैं। यानी हर तरह की बातें आएगी और हर तरह के संत अलग अलग तरह से बात करेंगे। तो हर बार संतों को उनको दुख दिया गया है, संतों के प्रति नाराज़गी व्यक्त की गई है, संतों को बहुत परेशान किया गया है, उनकी बहुत तरह के कसौटी ली गई है और हर संत के बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाई गई है, कुछ ना कुछ परेशानियां उनको होती है। क्योंकि संत हमेशा जो होते हैं वहाँ जाके उस स्थिति में रह के समझने की लोगों की तैयारी नहीं है। तो इस बात को समझ के हमको ये बात प्रयोग करके देखना है कि कोई संत सच्चा है झूठा है, सच्चा गुरु है कि नहीं है, वो सब हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है वो जो बताए उसको प्रैक्टिकल करके हमें क्या लगता है और उससे हमारे जीवन में क्या होता है, वही बात सच्ची है। सच में देखें तो आपके भीतर से, आपके हृदय में से ही आवाज़ आ जाएगी कि मेरे लिए संत बराबर है और ये सही है कि नहीं। तो ऐसी बात है कि साईं बाबा के बारे में भी गलत फहमियाँ फैलाई गई थी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी, ओशो के बारे में भी, भगवान बुद्ध के बारे में भी गलत फहमियाँ फैलाई गई थी और उनके बारे में झूठी झूठी बातें कही गई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी बातों में इंटरेस्ट है और वो ऐसा ही करते रहते हैं। तो उनका कोई फॉल्ट नहीं है, उनकी नासमझी है और वो दया के पात्र लोग हैं। तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी होगी कि संत जो विधि बताते हैं वो विधि करो, या तो पहले के सद्गुरु जो हुए हैं अभी जिन्होंने देह छोड़ दिया है, ऐसे सद्गुरु भी विधि बताए वो विधि करोगे तो वो तो जीवंत होते हैं, हमेशा विधियों में समा गए होते हैं। तो उनकी विधियों को आप करोगे, उनके प्रयोगों को करोगे तो आप संतों को, वर्तमान समय के संतों को समझ पाओगे। तो इतनी सी बात है और सादी सीधी बात तो यही है कि आप श्वास के ऊपर प्रयोग करो, या तो विपस्सना से या 3 स्टेप ब्रीदिंग से, 2 में से 1 में कर सकते हो, कोई भी प्रक्रिया करके। तो धीरे धीरे आपका प्राण ऊर्जा का ग्रेड इतना बदल जाएगा कि आप सत्य को सत्य की तरह देख पाएंगे। नहीं तो सत्य के देखने के बीच में बहुत सारे पर्दे आ जाते हैं, बहुत सारा आवरण आ जाता है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसलिए हम सत्य को जैसा है वैसा देख नहीं सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी प्राण ऊर्जा शुद्ध होगी, हमारा ब्रेन सिस्टम चेंज होगा और हायर लेवल का होगा, वैसे वैसे हम संतों को समझ पाएंगे और संतों को पहचान पाएंगे। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इस तरह के प्रयोग करेंगे, इस तरह की प्रक्रिया करेंगे और जितने पूर्वग्रह मुक्त दृष्टि होगी, यानी जितनी चॉइसलेस अवेयरनेस होगी, उतना आप संत को समझ पाओगे और आपके भीतर रहे परमात्मा को भी प्रकट होने में उससे सुविधा मिलेगी और आपके भीतर जो परमात्मा है वो बहुत दूर छिप गया है। आशा रखता हूँ कि इस तरह के प्रयोग से धीरे धीरे परमात्मा प्रकट होगा। और कहा जाता है कि मेरे घट में विराजते महाप्रभु जी। वो जो महाप्रभु जी है वो परमेश्वर है आपके भीतर, वो एक न एक दिन प्रकट होने वाला है। संत हमारा भविष्य है। संत को हम पहचान सकेंगे तो हम हमारे भीतर रहे परमात्मा को पहचान सकेंगे। इस आशा के साथ यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।